आज हमारे साथ है भोजपुरी फिल्म के एक्टर धीरज पंडित। इन्होंने अनेक फिल्म भोजपुरी और हिंदी में बनाई भी हैं, डायरेक्ट भी की हैं। आइए जानते हैं क्या कहा इन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बारे में। सुपर वुमन और वो ममता दीदी की विचारधारा से प्रेरित एक कहानी है। उनकी बायोपिक नहीं है। हाँ, उनके प्रेरणा से कोई प्रेरित होकर के उनके जीवन पर एक फिल्म का निर्माण करने का उसने प्रयास किया ताकि उनकी विचारधारा को देश के कोने कोने तक वो पहुंचा सके और जिन नेताओं द्वारा देश की जनता भ्रमित हो रही है उन नेताओं का असली चेहरा वो देश के सामने लेकर के आ सके। तो इसी एक मानसिकता से, एक विचारधारा से प्रेरित होकर के मैं एक फिल्म का निर्माण कर रहा हूँ जिसका नाम है ममता सुपर वुमन। अच्छा, बीजेपी তো আপনি একটা বই করছেন, সেইটাকে কি আপনার মনে হচ্ছে ওরা আপনাদের নকল করে ওরা এগুলো করছে যেগুলো? उनके पास ना अरबों खरबों रुपए का एक आईटी सेल है, एक थिंक टैंक उन्होंने तैयार कर रखा है जिसमें कई अरबों रुपए इन्वेस्ट करते हैं। तो लोगों को कैसे मिसगाइड किया जाए, कैसे जनता को, कैसे देश को दिग्भ्रमित किया जाए, इसके लिए बहुत सारे ऐसे मास्टरमाइंड वहाँ बैठे हुए हैं। और पाला रे टीएमसी पाला रे কোথায়? কলকাতার পার্টি, বাংলার পার্টি, মমতা দি এখানকার মেয়ে। ওরা বলছে 2 मई दीदी गई, दीदी कहाँ जाएगी? दीदी जीत भी जाए तो यहीं रहेगी, दीदी हार भी जाए तो दीदी यहीं रहेगी। तुम जीत भी जाओ तो भी तुम जाओगे और हारने के बाद तो जाना तय है तुम्हारा। আরেকটা অভিযোগ মানে উঠেছে মেদিনীপুর থেকে, ভোটের সময় ভোট যখন 1 নম্বর টিপছে তখন চলে যাচ্ছে বিজেপিতে। এই কারণটা আমরা কি মনে করছি ইলেকশন কমিশনের এর মধ্যে কি কিছু মানে কেন্দ্রকে সাপোর্ট করছে? देखिए, अभी चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, और कई मायने पर शायद मेरा ये कहना बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन अब कुछ भी किसी पर भी पूर्ण रूपेण आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो या कोई और भी हो, है तो वो इंसान ही। डर सबको लगता है, परिवार सबका है, मजबूरियां बहुत सारे लोगों की है। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी की मजबूरी है, पता नहीं कौन सी उनकी कमज़ोर नस दबा के रखी है कि जिन लोगों ने 1980 में इस पार्टी को खड़ा किया, आज वो बेचारे दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी आज दीनदयाल उपाध्याय का नाम ही नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जब होर्डिंग बनता है तो होर्डिंग के सबसे कोने में, चुपके से कोने में पड़े रहते हैं। इतनी सारी मुंडियाँ लगी होती हैं, एक मुंडी और बढ़ गई अगर उस होर्डिंग में तो बेचारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहीं नीचे गिरना पड़े। वो पकड़ के बैनर को पकड़े रहते हैं कि यार ना भाई, आर एक मुंडी ढोकाबी ना, আমি পড়ে যাব। तो यहाँ प्रदर्शन की पार्टी बन गई है यहाँ पर, और चाहे वो कोई सा भी दल हो या कोई सा भी ऐसा, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, ये हर कोई इन्फ्लुएंस्ड है केंद्र सरकार से। अभी कुछ दिन पहले मैं एक लाइव शो में था और सवाल पूछने के लिए मुझे बोला गया, तो मैंने सवाल पूछा, नहीं ये नहीं चलेगा, दूसरा पूछिए। दूसरा सवाल पूछा, नहीं ये भी नहीं चलेगा। तो मुझे मजबूरन बोलना पड़ा कि आप ही बता दीजिए कि मुझे पूछना क्या है। বলে আশাবাদী 184 আমরা পেয়েছিলাম 2011-তে, তারপর 211, তাই তো এবার পাবো 250 প্লাস। बगल में सीट है आपका जोरा साकू का, वहाँ पे विवेक स्मिता बख्शी को हटा के वहाँ जोरा विवेक गुप्ता को दिया गया। क्या वो पार पाएंगे? देखिए, वो पार्टी का निर्णय है, जिनको उन्होंने उचित उम्मीदवार सोचा होगा उनको उन्होंने दिया है। विवेक गुप्ता जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और कई वर्षों से पत्रकारिता में संलग्न हैं। बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सटीक चुनाव उन्होंने जोड़ा साकू के लिए किया है, और जोड़ा साकू की जो जनता है वो भी बड़ी आशान्वित है कि विवेक गुप्ता जी के नेतृत्व में 5 साल उनको एक सुशासन मिलेगा और सारी जनता खुश है। আপনার নামটা বলুন ना एक लास्ट शेष, अभी देखा जा रहा है यहाँ के बगल में उस साइड के स्थानीय लीडर, कुछ छोटे छोटे लीडर
सोशल मीडिया में खबर कर रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो जो यहाँ का ब्रिज टूटा हुआ उसको सीबीआई से जांच किया जाएगा। इस पे आपका क्या रिएक्शन है? मतलब बंगाल में जब ये बीजेपी की सरकार आएगी तभी जांच होगी। इतने केंद्र में बीजेपी की सरकार है, होम मिनिस्टर आप हैं, प्रधानमंत्री आप हैं, रक्षा मंत्री आप हैं, एक ब्रिज टूटा तो आप जब तक राज्य में सरकार नहीं बनाएंगे तब तक आप एक्शन नहीं लेंगे। मतलब लोगों को किस तरह से बेवकूफ बनाया जाए। एक ब्रिज के लिए सबसे पहले हम आपको जितवाया 2014 में भी आपको बहुत बड़ी जीत हासिल हुई, 2019 से उससे भी बड़ी जीत हासिल हुई। आपने देश के साथ क्या किया? बंटाधार कर दिया देश का। एक 4 पंक्तियां हैं उसमें कि कभी भूखे किसान सड़क पे, कभी बेरोजगार नौजवान सड़क पे, कभी सेना के जवान सड़क पर। एक दिन उतरेगा पूरा हिंदुस्तान सड़क पर, एक सुर में एक स्वर में बोलेगा बीजेपी भारत छोड़ो। बंगाल तो बहुत दूर की कौड़ी है और ये बंगाल उनके वश का नहीं है। ये क्रांतिकारियों का प्रदेश रहा है, मंगल पांडे जी का प्रदेश रहा है, खुदीराम बोस जी का प्रदेश है, विवेकानंद जी का प्रदेश है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रदेश है। अंग्रेज पार नहीं पा पाए। 1757 में जब लॉर्ड क्लाइव और वाटसन आए थे सिराजुद्दौला को जीतने के लिए, तो यहीं से मीर जाफर निकला था। मैं अब इसको जोड़ करके शुभेंदु अधिकारी से मत देखिएगा, तो यहीं से मीर जाफर निकला था। लेकिन उस मीर जाफर को यह नहीं पता था कि आज ये हमें 4 साल के लिए गद्दी सौंप रहे हैं और 1760 में हटा करके मीर कासिम को बैठा दिया गया था। तो जिस लालसा में जुड़े हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बीजेपी से, बार बार वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, मतलब बीजेपी बोलने जाता हूँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी निकल जाती है, और जब भी शुभेंदु अधिकारी का नाम आता है तो मीर जाफर निकल जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये बंगाल कभी गुलाम नहीं रहा। इस एक मीर जाफर के कारण अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी पैठ जमाई और बंगाल आज देखिए किस बदहाली से गुजर रहा है। मैं तो कहता हूँ कि 2011 में बंगाल का पुनर्जन्म हुआ है जब ममता दीदी की सरकार बनी है। 27 साल कांग्रेस की सरकार रही, 34 साल CPIM की सरकार रही। बंगाल गर्क में जा चुका था, उन्होंने उनके मुंह से खींचा है और बंगाल को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। आज बंगाल 10 साल का हुआ है तो सब अपना दावा करने के लिए बंगाल में चले आए हैं। ये हम होने नहीं देंगे। আসছে সিবিআই ইডি, এর পরে ইলেকশন চলে যাওয়ার পরে আর তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই কোম্পানিগুলোকে। তা আপনি কি মনে করছেন, এটা কি একটা চক্রান্ত? 100% চক্রান্ত। মানে কি সবাইকে তো একটা ভয় कि घोटाला করেছি, পুলিশ ধরে নেবে, সিবিআই अरेस्ट করে নেবে, ইডি আমার পিছনে লেগে যাবে, সবাইকে তো একটা ভয় আছে। और ये सारे लोग किसके मोहरे हैं? केंद्र सरकार के। इलेक्शन के पहले बहुत सारा डर ऐसा दिखाया जाता है कि भाई अब तुमने ये घोटाला किया था, उस समय का ये केस हम उजागर कर देंगे, बेहतर होगा या तो शांत हो जाओ या हमारे दल में आ जाओ। तो बुढ़ापे में अपनी बची खुची जिंदगी, कहते ना एक पैर केले के छिलके पे है, दूसरा कब्र में है, तो मरते वक्त लोग जेल की हवा नहीं खाना चाहते तो बीजेपी में आ जाते हैं। जैसे सलमान खान को देख लीजिए, पूरी दुनिया जानती थी कि उसी ने हिरण को मारा है, उसके बावजूद भी वो सिर्फ एक पतंग उड़ा लिया था हमारे माननीय मोदी जी के साथ, और वो हिरण अपने आप पता चला कि जो रिपोर्ट आई कि सलमान खान हवा में गोली चला रहे थे, हिरण की इच्छा हो गई थी आत्महत्या करने की और वो गोली के बीच में आ गया। इस कारण से दुर्घटनावश उसकी जान चली गई। सड़क दुर्घटना में जिन लोगों को कुचल दिया था सलमान खान ने, शायद वो सोते सोते फुटपाथ से सड़क पे आ गए होंगे। उनको पता चल रहा होगा कि सलमान खान की गाड़ी आ रही है, तो चलो इसी बहाने कम से कम मृत्यु का वर्ण करें तो सलमान खान की गाड़ी से करें। वो भी दुर्घटना साबित हो गई, सलमान खान थे ही नहीं गाड़ी चलाते हुए। तो माननीय जी का इतना बड़ा प्रभाव है कि बस आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, आपको पैसे खूब मिलेंगे, बहुत पैसा है इनके पास। इस लॉकडाउन के दौरान जो पैसा उन्होंने उगाही किया, जब पीएम NRF था तो पीएम केयर्स फंड की जरूरत क्या थी? 1992 में बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने के बाद राम मंदिर के नाम पर जो 1400 करोड़ रुपए लिए गए, वो पैसे कहाँ गए? उसी पैसों से 1996 का आपने चुनाव लड़ा था और जीता भी था ना। तो इस बार भी वही सब कुछ कर रहे हैं। आपके पास खुद इतना पैसा है, उसके बावजूद मंदिर के नाम पर लोगों से पैसे ले रहे हैं। अच्छा, वो पैसों का हिसाब कौन देगा? আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে আপনি কি মনে করেন এই বিধানসভা ভোটে দলের কোনো প্রভাব পড়বে বলে? देखिए, बहुत अच्छा हुआ कि इलेक्शन के पहले जितने पलटी मारने वाले लोग थे वो स्वयं पलटी मार गए, वो चले गए। दीदी को ये अंदेशा था
कि हाँ ये लोग अगर जीत जाते हैं तो जीतने के बाद ये पलट जाएंगे, तो उस समय क्या करेंगे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आधे लोग तो वैसे निकल गए, और जो लोग ये सोच रहे थे कि मुझे टिकट मिलेगा जीतने के बाद फिर 5-10 करोड़ लेके बीजेपी में जाएंगे, वैसे लोगों को दीदी ने टिकट ही नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के बीजेपी का जो एक प्लान था वो ध्वस्त हो गया। वो उस प्लान में थे कि हमारे ही अपने लोग अंदर ही अंदर हम लोग बात कर लेंगे, जो टीएमसी में रहेंगे, जीतने के बाद फिर ये हमारे पास आ ही जाएंगे, सरकार रातों रात बदल जाएगी। लेकिन दीदी है वो अग्नि कन्या है, बार बार उसी कथन को मैं